मैं आशीषित हूँ। आमीन। अपने पड़ोसी को कहे, मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ। आमीन। हालेलुया। आज मेरा विश्वास है जब आप ये वचन सुनेंगे और आप अपनी मसीह जिंदगी में आपको किस तरह चलना है और किस तरह रहना है आप समझ जाएंगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। तो आज जो हम सीखने वाले हैं वो विश्वास के बारे में। किसके बारे में? विश्वास के बारे में। आमीन। जब कोई यीशु के पास आता है, पहले दिन ही आता हो, वो कहता है कि विश्वास करता हूं तभी तो, हाँ, विश्वास करता हूं तभी तो आया हूं। मगर विश्वास सिर्फ यही नहीं है कि आप विश्वास करते हो यहां आ गए। बहुत जन आएंगे, एक दिन आएंगे, देखेंगे, चले जाएंगे, बोला विश्वास किया था, गया था, कुछ हुआ नहीं। मगर विश्वास ये नहीं है, विश्वास कुछ और है। और बाइबल बताती है आप विश्वास से ही सब कुछ ले सकते हैं। किसके द्वारा ले सकते हैं? विश्वास से ही हम परमेश्वर से ले सकते हैं। तो हमें विश्वास सीखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हाँ, विश्वास सीखना पड़ेगा। अगर आप ये विश्वास सीख गए और विश्वास में चलना चालू कर दिया तो वो हर एक चीज जो ये बाइबल में लिखी है वो आपके जीवन में चालू हो जाएगा। आमीन। वो हर आशीषें, वो हर एक चमत्कार जो इस बाइबल में लिखा है वो आपके जीवन में आ जाएगा। आपको उसके लिए विश्वास में चलना पड़ेगा। आमीन। हालेलुया। और विश्वास जो एक शब्द है, फेथ जो एक शब्द है, वो एक विश्वास एक आत्मा है। बोलिए, विश्वास क्या है? आत्मा है। हाँ, तो आपको उस विश्वास की आत्मा में होकर हर एक काम करना पड़ेगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और मेरी एक बात समझिएगा, आपको पहले यह विश्वास होना पड़ेगा कि यीशु कौन है। हाँ, क्या विश्वास करना पड़ेगा? यीशु कौन है और यीशु ने मेरे जीवन में क्या किया और यीशु क्या करने वाले। आमीन। हाँ, अभी एक आप जो यीशु पे विश्वास कर रहे हो, आप ये विश्वास कर रहे हो कि यीशु मसीह मेरे लिए आए, मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे और वो फिर आने वाले हैं। तो एक विश्वासी की दौड़ एक क्रूस से लेकर यीशु के फिर आने तक है। मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ, एक विश्वासी की दौड़ है। अभी उसने यीशु पे विश्वास किया, अब उसकी दौड़ चालू है और उसको तब तक विश्वास योग्य रहना है जब तक यीशु मसीह आ ना जाए। हालेलुया। अंत तक हमें क्या रहना है? विश्वास योग्य रहना है। तो ये विश्वास में हमें बढ़ना पड़ेगा या विश्वास में हमें रहना पड़ेगा, तब मैं अंत तक बन सकता हूं। अगर मेरा विश्वास ही कच्चा पक्का है तो मैं क्या हो जाऊंगा? बीच में ही चले गए। तो एक विश्वासी को किसमें मजबूत होना पड़ेगा? विश्वास में। किसमें? विश्वास में। हालेलुया। देखिए, बहुत जन चर्च में इसलिए आते हैं, जैसे बाबा के पास जाते थे झाड़ा फूक करने के लिए। पास्टर इसको थोड़ा फूक दो, इसे थोड़ा झाड़ दो। हाँ, 4 दिन आया, थोड़ा अच्छा लगा, पास्टर ने झाड़ दिया था, चले गए। मगर उनको क्या विश्वास करिए, तो उनका पहला शब्द यही है, विश्वास करता हूं तभी तो आया हूं। हालेलुया। मगर ये विश्वास नहीं है। आपने वो उस दिन विश्वास किया, थोड़ा बहुत अच्छा लगा, फिर चले गए, तो ये थोड़ी ना विश्वास है। हालेलुया। ये विश्वास नहीं है। विश्वास क्या है? जो आप मसीह में हो जाएं, जब उसको उद्धार करता ग्रहण कर लें, उसके साथ चलना, तब आपने विश्वास को ग्रहण कर लिया है। हालेलुया। और यही विश्वास के द्वारा आप परमेश्वर से सब कुछ ले सकते हैं। आमीन। आप हैं मेरे साथ? हाँ। देखिए, कोई मसीह में आया, वो क्या करता है? जब मसीह में आता है तो उसको लगता है कि मुझे मैं विश्वास करता हूं मगर आज मेरे सर में दर्द है। मैं विश्वास करता हूं मगर आज मेरे सर में, तो मेरे को क्या करना है? चलो अभी क्या करें, रात को 12 बजे सर में दर्द हुआ है, क्या 12 बज रहा है, 1 बज रहा है, चलो पास्टर को फोन करता हूं। अगर वो विश्वास करता है तो उस दर्द पे भी उसको यकीन करना पड़ेगा कि ये दर्द को मैं निकाल सकता हूं। विश्वास उसको किस पे आ चुका है? उसको प्रार्थना पे विश्वास है, मगर उसको अपने ऊपर विश्वास कि मैं भी करूंगा तो हो जाएगा। हालेलुया। और यही विश्वास को आज अपने हृदय में हमें डाल के जाना है। हालेलुया। और मैंने आपको क्या कहा आते ही कि विश्वास क्या है? एक आत्मा है। क्या है? उस विश्वास की आत्मा को अगर आज आपने कैच कर लिया, आमीन, आपने उसको ले लिया, तो मैं कहता हूं आपको कभी भी कुछ भी परिस्थिति हो, आपको पता है मुझे क्या करना है। हालेलुया। आमीन।
आमेन। तो एक मसीह में दौड़ है, वो दौड़ आप तब जीत सकते हो जो आप विश्वास से भरे हुए हो। आमेन। हाँ, मसीह से हम कैसे सब कुछ ले सकते हैं? किसके द्वारा? किसके द्वारा? विश्वास के द्वारा। हालेलुया। आमेन। तैयार हैं आप विश्वास सीखने के लिए? आमेन, आमेन। ठीक है। अब बाइबल सिखाती है हमें, इस तरह बताती है कि इब्रानियों 11 में लिखा है कि जितने लोग बाइबल में लिखे उन्होंने विश्वास से ही चलना चालू किया। हाँ, कैसे चालू किया? विश्वास से। विश्वास से ही हाबिल क्या किया? परमेश्वर को भेंट चढ़ाई। किसके द्वारा? विश्वास के द्वारा। आमेन, हालेलुया। इससे पहले किसी ने भेंट चढ़ाई थी क्या? नहीं, मगर उसने कैसे भेंट चढ़ाई? विश्वास के द्वारा। आमेन, हालेलुया। नूहा नाव बनाना चालू कर दिया। किसके द्वारा? इतनी बड़ी नाव बनाए, पता नहीं बारिश आए ना आए। हाँ, मगर नाव क्यों बनाई? विश्वास के द्वारा। हालेलुया, आमेन। और विश्वास के लिए पहला कदम परमेश्वर को नहीं, मुझे लेना पड़ता है। ये बात समझ रहे? विश्वास दिखाने के लिए पहला कदम परमेश्वर को नहीं, पहला कदम मुझे लेना पड़ेगा। आमेन, हालेलुया। जब परमेश्वर मूसा को बुलाया, परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, परमेश्वर ने नूहा को बोला, तो पहला काम मूसा ने चालू किया कि परमेश्वर ने चालू किया? मूसा ने चालू किया। वो गया, परमेश्वर की आवाज सुन के कहां चला गया? इजिप्ट चला गया। जब परमेश्वर ने अब्राहम को कहा अपना घर छोड़ और आ जा, तो इतना आलीशान परिवार सब कुछ होते कोई घर छोड़ेगा क्या? मगर उसने कैसे किया? विश्वास के द्वारा। हाँ, नूहा मैंने आपको बताया, नूहा ने किसके द्वारा किया? विश्वास के द्वारा। और बाइबल इस तरह कहती है जितने लोग हैं उन्होंने सब क्या किया? विश्वास के द्वारा। आमेन। हाँ, तो ये विश्वास कैसे मैं विश्वास से बढ़ सकता हूं? तो आज आपको समझना पड़ेगा पहला स्टेप जो विश्वास से बढ़ने का है। हम वचन पढ़ेंगे, आइए मेरे साथ निकालिए रोमियो 10:17। सॉरी, रोमियो 10:17। रोमियो 10:17। हालेलुया। रोमियो 10:17। देख, विश्वास। हाँ, चलिए सबको मिल गया। हाँ, सब आज क्या करेंगे? अपने बाइबल पे मार्क करेंगे वचन। हाँ, आपको मार्क करना है। हाँ, क्या करना है? मार्क करना है। चलिए पढ़िए। पेज नंबर 219। हाँ, विश्वास हाँ, सुनने से विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हाँ, विश्वास सुनने से। विश्वास कैसे आता है? बोलिए, कैसे आता है विश्वास? पहला स्टेप, अगर मुझे विश्वास में बढ़ना है तो पहले सुनना चालू करना पड़ेगा। हाँ, अब कितने जन सुन रहे हैं? नीचे देख रहे हैं। हाँ, पहले आप सुनना चालू करें। अगर आपको विश्वास से बढ़ना है तो पहले क्या करना चालू करना पड़ेगा? सुनना। क्या सुनना? परमेश्वर का। अच्छा, चलो ठीक है, हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं कि सुनते हैं? मगर यहां तो लिखा है सुनने से। कैसे सुनेंगे आप परमेश्वर का वचन? जब कलीसिया में प्रचार हो रहा है तो आप क्या कर रहे हो? आप सो रहे हो कि सुन रहे हो? हाँ, अगर सुनोगे तो विश्वास बढ़ने वाला है। आमेन। मैंने क्या कहा? कैसे सब कुछ ले सकते हैं हम? हाँ, और विश्वास से बढ़ना है तो पहले क्या करना पड़ेगा? हाँ, समझ में आ रहा है आपको? आमेन। तो जब शैतान कान में आपके बोल रहा है चल सो जा, उबासी ले, तो क्या करेंगे? आप वचन पर ध्यान लगाएंगे। और मैं आज आपको एक चीज बता देता हूं, ये आप 40 मिनट आज प्रभु को पूरे ध्यान से वचन सुनिए, आप विश्वास में एक योद्धा बनने वाले हैं। आमेन, हालेलुया। हाँ, तो विश्वास कैसे आता है? सुनने से। और क्या सुनने से? वचन सुनने से। आमेन, हालेलुया। पहला चीज, अगर मुझे प्रभु में बढ़ना है तो मुझे बार बार वचन सुनना पड़ेगा, बार बार वचन सुनना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि विश्वास बढ़ता है वचन सुनने से। हाँ, क्या सुनने से? वचन सुनने से। आमेन। तो अगर कोई जो विश्वास में कमजोर है तो पहली चीज पता चल जाएगा वो विश्वास में कमजोर कैसे है, क्योंकि वचन सुनता नहीं, सोता है।
अगर वचन सुनता होता तो विश्वास में बढ़ा होता। हाँ, तो आज पहला चीज हमें यह निर्णय लेना पड़ेगा कि मैं वचन ध्यान धर कर सुनूंगा। बोलिए अपने वचन पड़ोसी को कि वचन ध्यान धर के सुनना है। आमेन, आमेन। हाँ, चलिए, अगर मैं वचन सुनता हूं और मैं विश्वास करता हूं तो परमेश्वर क्या कहता है इसके बारे में? इब्रानियों 11:6, इब्रानियों 11:6। और क्या विश्वास कर सकता है? और विश्वास क्या बोलता है? पेज नंबर 313। हाँ, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। बिना विश्वास उस पे, अगर मैं उस पे विश्वास नहीं कर सकता तो मैं उसको प्रसन्न, हाँ, मिल गया आपको? हाँ, चलिए आइए देखिए। आमेन, ठीक है। बिना विश्वास के मैं परमेश्वर को खुश, हाँ, अगर मैं विश्वास दिखाता हूं, मैं विश्वास करता हूं तो परमेश्वर मुझसे प्रसन्न रहेगा। ध्यान दीजिए यहां पे देखिए, अब कल हो जाएगी, अब निकल जाएगा, फिर इतना टाइम नहीं है, बॉस आपको सिखाना है अभी। आमेन। हाँ, देखिए मुझे, आप लिख लीजिए, इसीलिए लिख लीजिए, बाद में घर पे जाके पढ़िएगा। हाँ, चलिए आइए मुझे देखिए। हाँ, परमेश्वर प्रसन्न किससे होगा? विश्वास से। 40 दिन के फास्टिंग से परमेश्वर प्रसन्न होगा, लंबी प्रार्थनाओं से परमेश्वर प्रसन्न होगा, हाँ, बिना चप्पल चर्च में आने से परमेश्वर प्रसन्न होगा, हाँ, अब मैं लोगों को मैं खाना खिला दूं और बहुत बड़ा दान कर दूं, परमेश्वर प्रसन्न होगा। परमेश्वर पहले चीज से जिससे प्रसन्न हो रहा है वो है विश्वास। हालेलुया। किससे प्रसन्न हो रहा है परमेश्वर? मेरा विश्वास। हाँ, अगर मैं उस पर विश्वास नहीं रख सकता तो मेरे से परमेश्वर प्रसन्न नहीं है। हालेलुया। हाँ, तो परमेश्वर खुश कैसे है? जब मैं उस पे क्या रखता हूं? विश्वास रखता हूं। बहुत ये कहना कि विश्वास करता हूं इसीलिए आया हूं, नहीं। अभी आपको पता चलेगा कि विश्वास हकीकत में किसको कहते हैं, कि अगर मैं विश्वास करता हूं उसका मतलब क्या है। हाँ, तो एक रिवीजन, विश्वास कैसे बढ़ता है? किससे? सुनने से। क्या सुनने से? वचन सुनने से। हाँ, और परमेश्वर मुझसे खुश कैसे रह सकते हैं? जब मैं उस पे विश्वास करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। देखिए, विश्वास जब आप दिखाते हैं तो आप स्वर्ग को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ। हाँ, आप हेवन को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ। आमेन। जितने जन यीशु के पास आए, यीशु मसीह ने क्या कहा? तेरे विश्वास ने, तेरे विश्वास ने, तेरे विश्वास ने। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। अब ये विश्वास कहां रखना है और किस पे रखना है? हाँ, विश्वास कहां रखना है और किस पे रखना है? मेरी बात समझिए। आइए, चलिए मुझे देखिए। कोई भी यहां अपने आप को डिस्ट्रैक्ट ना करे, क्योंकि यही कुंजी है जो आपको आजाद करवा सकती है। हालेलुया, आमेन। हाँ, अब विश्वास, अगर किसी को विश्वास है कि मैं इससे प्रार्थना करवाऊंगा तो चंगा हो जाऊंगा, हाँ, वो भी एक विश्वास है, मगर वो विश्वास उसको फिर बार बार उस व्यक्ति को वो बार वो व्यक्ति चाहिए कि ये मेरे लिए प्रार्थना करे। हाँ, तो ये भी विश्वास क्या है? अधूरा है। अगर मेरा विश्वास है, मेरा विश्वास परमेश्वर पे है, मगर मेरा विश्वास ये भी है कि जब तक ये मेरे लिए प्रार्थना नहीं करेगा तब तक मैं चंगा नहीं होऊंगा, तो ये विश्वास अधूरा है, क्योंकि इस विश्वास के लिए उसको बार बार किसकी जरूरत पड़ेगी? उस व्यक्ति की। मेरी बात समझ रहे? हालेलुया। किसी को विश्वास है कि भैया मेरे लिए जब तक पास्टर हाथ रख के प्रार्थना नहीं करेगा तब तक मैं चंगा नहीं होने वाला, तो ये अभी समझिए, कोई किसी व्यक्ति ने किसी पास्टर को ऑनलाइन देखा, वो पास्टर रहता है 7 समुंदर पार, और बोलता है जब तक ये पास्टर मेरे लिए प्रार्थना नहीं करेगा तब तक शायद मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा, मैं ठीक नहीं हो सकता। तो अब क्या करें? तब तक क्या रहेगा? बीमारी रहेगा। हाँ, तो अपना विश्वास के लिए आपको एक चीज चाहिए, वो है परमेश्वर का वचन। हाँ, किस पे? हाँ, परमेश्वर के वचन पर। देखिए, परमेश्वर आपको दिख रहा है क्या? हाँ, यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं वचन हूं। क्या हूं? मैं वचन हूं, मैं देहधारी होके आया हूं, मैं वचन हूं। तो मेरा विश्वास जो है वो परमेश्वर के किस पे होना चाहिए? वचन पर। हाँ, तो जो कोई आता है कहता है विश्वास करता हूं इसीलिए आया हूं, तो उसको ये कहना पड़ेगा कि मेरे भाई तू यहां आया, इसका मतलब ये नहीं, तुझको पहले परमेश्वर के वचन पे ईमान लाना पड़ेगा। हालेलुया, आमेन, आमेन। और
विश्वास का डेफिनेशन समझ लीजिए। विश्वास क्या है? विश्वास का डेफिनेशन है, विश्वास का डेफिनेशन ये है, जब आप जो विश्वास करते हैं, जो विश्वास है वो आपका यकीन बन जाना चाहिए। जो आप यकीन करते हैं वही क्या है? विश्वास है। समझ में आ रहा है? आमीन। जो आप यकीन करते हैं वो क्या है? हालेलुया, हालेलुया, आमीन। तो अगर कोई ऐसा खाली बहुत विश्वास किया, बहुत विश्वास किया, बहुत विश्वास किया, मगर कुछ हुआ नहीं, बहुत विश्वास किया, कुछ हुआ नहीं, भैया किस पे विश्वास किया? किस पे विश्वास किया? यीशु पर। यीशु ने कहा मेरे वचन पर। हाँ, हालेलुया। कहां पे विश्वास करता है? हाँ, चलिए एक और रिपीट हम लेंगे। विश्वास कैसे बढ़ता है? सुनने से। किससे? हाँ, क्या सुनने से? वचन। हाँ, और परमेश्वर प्रसन्न कब होते हैं? जब विश्वास। और विश्वास किस पे रखना है? आप सीख रहे हैं, आमीन। हाँ, अब वचन कहां वचन को मुझे रखना है? बोले हृदय में, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। चलिए मेरे साथ एक वचन निकालिए, मैं आपको बताता हूं। यूहन्ना, एक मिनट। हाँ, यूहन्ना उसका 8 का 37। यूहन्ना 8, मैं आपको वचन से ही बता रहा हूं। यूहन्ना 8:37 पढ़ें। मैं जानता हूँ कि तुम अब्राहम के वंश से हो, तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता। तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता। हाँ, शास्त्री फरीसी क्यों विश्वास नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि यीशु का वचन उनके हृदय में। हाँ, तो वचन की जगह कहां पर है? कहां पर? हृदय में। वचन को कहां भरना पड़ेगा? अपने हृदय में वचन को भरना पड़ेगा। हाँ, और जो वचन सुना है उसको कहां लेके आना पड़ेगा? हृदय में, आमीन। और ये हृदय तक वचन कैसे पहुंचेगा और कैसे आप ये वचन हृदय तक लेके आओगे और वचन काम कैसे करेगा, आज आपको सीखना पड़ेगा। हालेलुया। आपको ये समझ जाना चाहिए, हर कोई वचन अपने आप काम नहीं करता, वचन को जीवित करना पड़ता है। हालेलुया। और सब कुछ कैसे हो सकता है? विश्वास से। कैसे हो सकता है? विश्वास से, आमीन, आमीन। हाँ, चलिए एक ठीक है, चलेगा, आमीन। यूहन्ना कौन सा पढ़ा था? यूहन्ना 37। बाइबल बताती है मन से विश्वास और मुंह से अंगीकार करना पड़ता है उद्धार के लिए। किसके लिए? कैसे? मन से, मतलब हार्ट में विश्वास और मुंह से अंगीकार। हाँ, आमीन। उठ जाएं, उठ जाएं, उठ जाएं, सोए ना, आज थोड़ा भी नहीं सोना है। हालेलुया, आमीन। अगर बुरा सपना ना आए तो जागते रहे। हालेलुया, नहीं तो पास्टर ही सपने में आके डराएगा। हाँ, जागे, आमीन। और यही बोले सो क्यों रहे थे? आमीन। हाँ, कहां विश्वास करना पड़ता है? और मुंह से क्या करना पड़ता है? हाँ, जो विश्वास किया है उसको अंगीकार करना पड़ता है उद्धार के लिए, आमीन। हाँ, जो मन से विश्वास करे और मुंह से अंगीकार करे, उद्धार उसी का होगा, आमीन। हाँ, उद्धार क्या है? एक आत्मा का और शरीर का। किसका? आत्मा का और शरीर का। आपने जब विश्वास किया, आपकी आत्मा का उद्धार हो गया था, मैंने आपको बताया था। हाँ, अब शरीर का उद्धार करने के लिए आपको अपने मुंह का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप हैं मेरे साथ? हाँ, विश्वास समझ में आ गया क्या है? हाँ, विश्वास कहां करना पड़ेगा? हृदय में। हाँ, और मुंह से क्या करना पड़ेगा? अंगीकार, आमीन, आमीन। हाँ, अभी ध्यान सुनिए। अगर जो आप वचन पढ़ रहे हो उसको अपने हृदय में लेके आना पड़ेगा, आमीन। देखिए, कितने जन बाइबल पढ़ते हैं? आपने बाइबल पढ़ना चालू किया, मत्ती 1 अध्याय पढ़ा, यीशु की वंशावली। दूसरा, यीशु का जन्म कैसे हुआ। तीसरा, कि कैसे यीशु मसीह के जीवन में उस राजा ने मारने की कोशिश की। चौथा अध्याय में गए कि यीशु ने उपवास कैसे रखा। पढ़ते जा रहे, पढ़ते जा रहे, पढ़ते जा रहे, पढ़ते जा रहे। अरे, आज तो बहुत बाइबल पढ़ लिया, परमेश्वर बहुत खुश होगा,
हाँ परमेश्वर। किसी ने पूछा बाइबल पढ़ते हो? बोला हाँ। क्या पढ़ा कल? वो मत पूछो, खाली पढ़ता हूं ये पूछो। क्या पढ़ता हूं ये मत पूछो, क्योंकि याद कुछ भी, हाँ, जब तक याद नहीं है मतलब हृदय में गया, और विश्वास आपके हृदय में डालना पड़ेगा और मुंह से अंगीकार करना पड़ेगा। आमेन। जब तक वचन हृदय में नहीं है तो विश्वास है क्या? मैंने क्या बोला? विश्वास किस पे करना पड़ता है? वचन पर। तो हृदय में क्या होना चाहिए? वचन। तो आपने जब वचन पढ़ा वो हृदय में पहुंचा नहीं है तो काम करता नहीं है। तो इसीलिए हमेशा पास्टर को बोलना पड़ता है, पास्टर पास्टर। उनका पेट और सर, पेट और सर, पेट, सर का दर्द निकला तो पेट का दर्द, पेट का दर्द निकला सर का दर्द, सर का। क्यों ऐसा हो रहा है पता है क्या? क्योंकि हृदय में क्या नहीं है? वचन नहीं है। हालेलुया। अगर मुझे जयवंत होना है तो अपने हृदय को वचन से भरना पड़ेगा। हालेलुया, आमेन। उस वचन पे विश्वास करना पड़ेगा जो लिखा हुआ है, और उस लिखे हुए वचन को अपने हृदय में भरना पड़ेगा। हालेलुया। और कैसे आप भर सकते हैं? हाँ, भजन संगीता उसका 1 अध्याय 2 वचन पढ़ेंगे। आज बहुत से वचन आपको परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, और जिनके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। 2 वचन में हमने क्या पढ़ा? कि वो उसकी व्यवस्था पर रात दिन, रात दिन, रात दिन क्या करता है? वचन पे क्या कर रहा है? अच्छा, ये कौन वचन लिख रहा है? भजन संगीता किसने लिखा है? चलिए, कितने दिन बाद किसने लिखा? आमीन आमीन, पता है आपको। तो दाऊद के पास ये वाली बाइबल नहीं थी आपकी तरह 66 किताब वाली बाइबल। उसके पास 5 तोरा थी। समझ रहे मेरी बात? 5 किताबें उत्पत्ति से, 5 किताबें थी, और वही किताब वो क्या करता था? दिन रात, रात दिन उसको क्या करता था? मनन करता था। हाँ, क्या करता था? आमीन। क्या करता था? वचन पढ़ के ऐसा नहीं करता आज वचन पढ़ा, धन्यवाद यीशु, एक बार पढ़ा, तकिए ऐसा 2 बार ऐसा किया, तकिए पे रखा। वो ये नहीं करता था। वो वचन को क्या करता था? मनन करता था। बोलिए, वचन मनन करना है। जो पढ़ा है उसे बार बार पढ़ना है। आमीन, हालेलुया। समझिए, किसी ने आज वचन पढ़ा कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। आमीन। और उसने इस वचन पे क्या किया? विश्वास किया। मैंने कहा कि विश्वास कहाँ होता है? विश्वास किस पे करना पड़ता है? वचन पर। उसने वचन पढ़ा कि यीशु के कोड़े खाने से मैं, पढ़ के निकाल दिया, पढ़ा निकाल दिया। तो वचन कुछ भी काम नहीं कर सकता। उस वचन को आपको पकड़ना पड़ेगा और मुंह से अंगीकार। आमीन, हालेलुया। उस वचन को क्या करना पड़ेगा? अंगीकार करना पड़ेगा। अगर आप अंगीकार करते रहोगे, उस वचन को दिन और रात मनन करते रहोगे, तो क्या होने वाला है? उस 3 अध्याय में लिखा गया। मेरी बात समझिएगा। वचन मनन करना एक खाने की तरह है। किसकी तरह? कितने जनों ने खाना खाते हैं? अभी तो फास्टिंग नहीं रखा, हाँ अभी बाद में रखवाऊंगा 40 दिन। हालेलुया। आपने खाना खाया और निकल गए, क्या होगा? पहली बात तो जाएगा नहीं, और जबरदस्ती पानी से लील लिया, खाते नहीं है। कोई कोई बच्चा डायरेक्ट खाओ तो क्या करते हैं? लील लेते हैं। तो बोले नहीं खा, चबा इसको पहले, क्या कर, नहीं तो पेट खराब हो जाएगा। हाँ, तो आज बहुत जनों ने वचन को मनन नहीं किया है, खाली पूरी बाइबल पढ़ ली मैंने 3 बार 4 बार 5 बार, तो खाली ऐसे ही खा लिया है। जीवन में फल नहीं आ पा रहा क्योंकि मनन नहीं करते हैं, वचन को मनन नहीं करते हैं। मनन करना क्या है? मनन करना जैसे आप खाने को चबाते हैं, वैसे वचन को बार बार बोलना। क्या करना? बार बार वचन को बोलना। आपको यही मनन करना चालू करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? दिन और रात, दिन और रात वचन को बोलना चालू करना।
हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है मैं अपना वचन भेज कर चंगा करता हूं। परमेश्वर आपको वचन देता है। आपने वचन लिया, प्रभु ने आपसे वचन से बातें की, प्रभु ने आपको वचन दिया, आपने बाइबल पढ़ा, उस वचन को निकालना है और अब उस पे रात दिन करना, क्या करना है, मनन करना चालू करना। उस पे क्या करना है, क्लेम करना, मुंह से अंगीकार करना चालू करना पड़ेगा कि हृदय में वो क्या हो, छप जाए। जब आपने उस वचन पे विश्वास कर लिया कि अब ऐसा ही मेरे साथ होगा, तो आपको अंगीकार रखना पड़ेगा। क्या अंगीकार, वचन का। हालेलुया। देखिए पास्टर, मेरे बोलने से क्या ही होगा, मैं तो छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा बच्चा हूं, मेरे बोलने से क्या ही हो जाएगा, मैं क्या बोलूं। हाँ देखिए, आपके बोलने से क्या हो सकता है। निकालिए मेरे साथ मरकुस उसका 11 का 23। देखिए परमेश्वर क्या कह रहा है आपके बोलने से। जो विश्वास करता है उसके साथ क्या हो सकता है, और जो बोलता है उसके साथ क्या हो सकता है। मरकुस 11:23, पेज नंबर 17। मैं तुमसे सच बस कहता एक हूँ। मिनट चलो, अब एक सब ये वचन निकालें एक बार में। आपके पास है 30 सेकंड है आपके पास, निकालें। नए नियम में है मरकुस 11:23। मिल गया? जिसको मिल गया बोले आमीन। ठीक है, और कृपया करके अपनी बाइबल के साथ आए। आमीन। बाइबल नहीं ले सकते तो नया नियम लेके बैठे, नहीं पढ़ सकते हैं तो भी परमेश्वर के भवन में बाइबल लेके बैठे। आमीन। हाँ, थैंक यू जीसस। चलिए पढ़ें। मैं तुमसे सच कहता हूँ। मैं तुमसे सच कहता हूं। कि परमेश्वर क्या कह रहे हैं? परमेश्वर सच कह रहे हैं। हाँ हाँ, क्या सच कह रहे हैं, पढ़िए सुनिए। कि जो कोई इस पहाड़ से कहे, जो कोई इस पहाड़ से क्या कहे, कहे इस पहाड़ से बोलना चालू करे। हाँ, तू उखड़ जा उखड़ जा, क्या बोलना चालू करे, उखड़ जा। हाँ, और समुंदर में जा पड़, और समुंदर में चला जा। हाँ, और अपने मन में संदेह न कर, अपने मन में संदेह, हाँ, वरन प्रतीति करे, प्रतीति करे। हाँ, जो मैं बोल रहा हूं वो यकीन करे कि जो कहता हूँ जो कहता हूं वह हो जाएगा। वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। उसके लिए वही होगा। हालेलुया। पता नहीं क्या ढूंढने में आपने समय जाया कर दिया। आमीन। हालेलुया। जो पहाड़ से कहे, यीशु मसीह मैं तुमसे सच कहता हूं, जो इस पहाड़ से कहे, क्या कहे, मेरे ऊपर बैठ जा। हाँ, ये पहाड़ तो कितना बड़ा है, पहाड़ ये कहे, क्या कहे, उखड़ जा। हाँ, पहाड़ क्या है, पहाड़ वो दुष्टात्मा है, पहाड़ वो डिप्रेशन है, पहाड़ वो बीमारी है, पहाड़ वो बीपी है, पहाड़ वो हर एक चीज जो आपको डरा रही है। वो क्या कह रहा है परमेश्वर, उसको उखड़, कहो, पहाड़ से कहो। क्या कहा है, कहो, पहले क्या कहो, हाँ, उखड़ने का आदेश दो। और कहां जाने का आदेश दो, समुंदर में। हालेलुया। आमीन। हाँ, तो जो तू कहता है, परमेश्वर जो कहता है वो हो जाएगा नहीं, जो तू कहता है वो हो जाएगा। आमीन। हालेलुया। मगर हम क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, हम वचन कहते हैं, हम कहते हैं कब होगा, कब पहाड़ सरकेगा, कब पहाड़ जाएगा, कब कौन इसे काटने आएगा, कौन उठाने आएगा, कौन मेरी बीमारी से मुझे निकालेगा। हालेलुया। यहां देखे सब, कोई बातें ना करे। हालेलुया। कोई बातें ना करे, ध्यान से सुनना। जो बातें करता है वही आखिरी में प्रार्थना करवाता है। हाँ, ध्यान से सुने। हालेलुया। ये वचन सुनने के बाद मैं आपको यही कहूंगा, पहाड़ को उखाड़ो मेरे सामने। हाँ, हालेलुया। और एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप पुराने विश्वासी हैं और आप सर दर्द के लिए प्रार्थना करवा रहे हैं, तो अभी तक क्या कहें कि आप सर दर्द को उखाड़ नहीं पा रहे हैं। हालेलुया। आमीन। मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ, अगर आप इसके ऊपर वाला आप वचन पढ़िए, कौन सा है, 22 पढ़िए, 22। एक क्या लिखा है, यीशु ने हाँ,
उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। क्या रखो? विश्वास रखो। और विश्वास कैसे रखना है? हाँ, बोलने, हृदय में वचन को रखना है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। चलिए मुझे देखना, मुझे देखते रहे, मुझे देख, नीचे मत देख, नीचे कुछ भी नहीं है अभी, यहाँ देख। हालेलुया, आमेन। इधर जल्दी से प्रार्थना करें, स्क्रीन लगाएं तो किसी को बाइबल सब इधर देखे, नहीं तो पूरा 1.5 घंटा वचन ही ढूंढते रहते। हालेलुया। चलिए, हाँ देखिए मुझे क्या कह रहा है परमेश्वर। पहाड़ से बातें करना चालू करो, पहाड़ को उखाड़ने का आदेश देना चालू करो, और ये विश्वास करो कि जो तू बोलता है वैसा ही हो जाएगा। हाँ, जो तू कहता है वैसा ही हो जाएगा, जो तू बोलता है वैसा ही हो जाएगा, जो तू कहता है वैसा ही हो जाएगा, जो तू करता है वैसा ही। आमेन। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, वचन बोल रहा है। आमेन, हालेलुया। तो क्या कहते हो आप? तो क्या कहते हो? बड़ा मायने रखता है कि क्या कहते हो उस पहाड़ से, उस बीमारी से, उस दुष्ट आत्माओं से। अगर ये कह रहे हो ये दुष्ट आत्मा जाती नहीं, ये जाती नहीं पास्टर, जाती नहीं, जाती नहीं, तो अब कैसे नहीं जा सकती मेरी बहन, मेरे भाई? क्योंकि तू उससे कहता नहीं है। जब कहना चालू करेगा, उससे उखाड़ना चालू करेगा, तो वो उखड़ना चालू होगा। आमेन, हालेलुया, आमेन। एक बहुत अच्छा परमेश्वर ने एग्जाम्पल दिया एक स्त्री के बारे में जिसको 12 साल से लहू बहता था। मरकुस 5 अध्याय पढ़िए, निकालिएगा मत, नहीं निकालिएगा, सुनिए, मैं आपको बताता हूँ। वो औरत यीशु के पास आई, मरकुस 5 अध्याय, ठीक है? अब घर पे जाइएगा, पढ़िएगा। वो क्या कहा उस औरत ने? उस औरत ने कहा कि मैंने यीशु की चर्चा, उसने यीशु की चर्चा सुनी। मैंने क्या बताया था विश्वास कैसे आता है? उसने यीशु की चर्चा सुनी। और बाइबल ये बताती है जब उसने सुना तो ये बोलना चालू किया, अगर आज यीशु को छू लूंगी तो। हृदय में विश्वास किया, मुंह से अंगीकार किया, और पता है आपको फिर उसके साथ क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ? सुनिए मेरी बात, जब हृदय में विश्वास हो और मुंह से अंगीकार हो तो अगले दिन नहीं होगा, अगले साल नहीं होगा, जब बोला है तभी हो जाएगा यीशु के नाम में। हालेलुया, आमेन। क्या बोल के आए हो आज चर्च? आमेन। क्या सोच रहे हो कि प्रभु आपके लिए करे? परमेश्वर सब कुछ कर चुका है, अब विश्वास को हृदय में भरना है और मुंह से अंगीकार करना है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, वो औरत बोलती रही, बोलती रही। क्या बोलती रही? कि आज मैं यीशु के वस्त्र को छू लूंगी, यीशु के वस्त्र को छू लूंगी। उसने एक बार भी सोचा नहीं, अरे यार 12 साल से है, पता नहीं जाएगा कि नहीं जाएगा, चलो थोड़ा सा ठीक हो जाए, एक बार जाके देखती हूँ। कुछ बोला उसने? वो यही बोलती रही। उसने सुना कि यीशु मसीह लंगड़ों को चला रहा है, अंधों को आंखें दे रहा है, कोड़ियों को शुद्ध कर रहा है। उसको विश्वास हो गया और वो विश्वास को बोलना चालू हुआ। किस तरह? कि आज मैं यीशु को छोर को छू लूंगी। आज यीशु मसीह यहां पर है। अब कौन यीशु को विश्वास से छू रहा है? और जो विश्वास से छू रहा है आज वो चंगा होके जाएगा। आमेन, हालेलुया। विश्वास ही से आप सब कुछ ले सकते हो। और विश्वास कैसे बढ़ेगा? क्या? सुनने से। हाँ, अगर मैं विश्वास कर रहा हूं तो परमेश्वर मुझसे खुश हैं। आमेन। हाँ, बिना विश्वास के परमेश्वर खुश। हाँ, और किस पे विश्वास रखना है मुझे? वचन पर। आमेन, हालेलुया। और वचन को अगर हृदय में लाना है तो बार बार क्या करना पड़ेगा उसको? हाँ, हृदय में विश्वास और मुंह से अंगीकार। मैं बहुत जन को देखता हूं, जब भी आए, पास्टर कब होगा? कौन सा टाइम बताएं कब होगा? कोई टाइम है? एक टाइम है, एक टाइम मैं आपको बताता हूं। जब आप मुंह से अंगीकार करना चालू कर दें तब हो जाएगा। हालेलुया। और मैंने आपको कहा वचन कैसे काम करता है, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना। कैसे? हाँ, तो आपने वचन बोला,
समझिए आपने वचन बोलना चालू किया तो भैया फल आया उसमें से, क्या आया? थोड़ा सा। हाँ, तो जब आप कभी बीज बोते हो तो अंकुर, जब अंकुर निकलता है, बोला नहीं नहीं फल नहीं आया, अंकुर आया, फेंको इसको। हाँ, आपने बीज बोया, वचन क्या है? एक बीज की तरह है। आपने वचन बोया, अपने हृदय में बोना चालू किया, मुंह से अंगीकार करना चालू किया, 1 दिन किया, 2 दिन किया, उसमें से आपको थोड़ा फर्क दिया। मास्टर पहले थोड़ा ज्यादा था मगर अब कम, मगर अभी भी मैं ठीक नहीं हूं। पहले ज्यादा था अब कम हुआ है मगर अभी भी ठीक। तो आपने क्या किया ऐसा बोल के, बताया क्या? वो अंकुर आया था उसको फेंक दिया कि मुझे डायरेक्ट फल चाहिए, अंकुर। हाँ भाई, अंकुर ही पेड़ बनेगा और अंकुर से ही झाड़ बनेगा और झाड़ फल लेके आएगा 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना। हालेलुया। और बहुत से ही 30 गुना पे लात मार देते हैं, बोलते हैं नहीं भैया पूरी चंगाई नहीं आई है, पूरा छुटकारा नहीं आया है, पहले ज्यादा था अब खाली कम हुआ है, मगर अभी भी मैं ठीक। वो कभी ठीक नहीं हो सकते अगर अपना अंगीकार बदलेंगे नहीं। जो विश्वास का वचन उन्हें हृदय में रखा है वो मुंह से बोलना चालू करना पड़ेगा। आमेन, आमेन। ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये आज भी हम विश्वास सीखेंगे, संडे को भी। और प्रभु, मेरा विश्वास है जब अंगीकार कर रहे हैं और प्रभु एक संडे जबरदस्त हमारे बीच में काम करने जा रहे हैं। आमेन, हालेलुया। संडे क्या कर रहे हैं? दिवाली की साफ सफाई तो नहीं करेंगे? हालेलुया। कोई कोई करता है, कोई कोई करता है, वो 2 बार सफाई करता है, एक दिवाली पर फिर क्रिसमस पर। हालेलुया। हाँ, मैं संडे आपको प्रभु के भवन में रहना है। आमेन। अपने भाई ओमी की गवाही सुनी, उन्हें बहुत बहुत शॉर्ट में दिया। कितने ही डॉक्टर डिप्रेशन के और कितनी पावर की दवाइयां खाते थे वो, बहुत। और मैंने उनको क्या कहा बार बार? वचन को क्या करो? सेवा करो। एक दिन खुद ही आके बोला मैं सेवा करना चाहता हूं। वचन दिया, वचन बोलने के लिए बोला। भाई ने खुद फास्टिंग किया, खुद से। विश्वास क्या होता है? पहला कदम कौन उठाएगा? खुद से। 7 के 7 दिन फास्टिंग प्रेयर में, कोई डिप्रेशन नहीं, कोई गोली नहीं, प्रभु ने चंगा कर दी। कहां से काम चालू होगा? 7 दिन उपवास प्रार्थना में क्यों नहीं आए? पता नहीं क्यों नहीं आया। मन नहीं कर मार रहा था, बहुत कोई रोक रहा था, मन बेचैन हो जा रहा था, पैर रख रही थी तो पैर पीछे कदम। हाँ, तो क्या होने वाला है? चर्च में क्यों नहीं आ पा रहे? मन नहीं कर रहा। कब मन करता है? हाँ, जब तकलीफ ज्यादा हो जाए तब मन करता है। हालेलुया। वो भाई ने फैसला किया, खुद मम्मी को बोला। उनकी मम्मी मेरे को बहुत पहले बोल भी रही थी कि उपवास नहीं रखता, इसको बोलो उपवास रखने के लिए। मैंने आपको बोला उपवास रखने के लिए? हाँ, बोला होगा भाई रख ले उपवास, मम्मी बोल रही रख ले। मगर जब तक प्रभु आपको तैयार ना करे, आमेन, उन्होंने खुद ने फैसला किया, क्या कुछ करना है, कुछ करना है भैया, कुछ करना है, ऐसा तो नहीं रहना है, कुछ करना है, उपवास करूंगा। और मम्मी उनकी बता रही है कितने बजे खाना खा रहे थे? 10:30 बजे। भैया मेरे तो उनको नहीं लगता कभी 10:30 बजे खाना खाया होगा उसने। आमेन। मैं क्यों बता रहा हूँ? नया विश्वासी है, बहुत सीख रहा है, मगर जो सीख जाएगा वो प्रभु से ले लेगा। आमेन। जो आप मरकुस पढ़ते हो उसमें लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई, क्या लिखा है? हाँ, आज मैं पहले दिन आया हूं पास्टर, 10 दिन लगेगा पहले मेरे। नहीं, जो कोई। अगर आज पहले दिन भी आए हो, अगर हृदय में विश्वास चला गया है, ये वचन चला गया है, आप मुंह से अंगीकार करना चालू करोगे तो लिखा है जो कोई। आमेन। जो कोई मुंह से कहना चालू करे, पहाड़ को उखाड़ना चालू करे, उसके लिए वैसा। हाँ, जो कोई। नहीं, पहले बपतिस्मा लेना जरूरी है। बिना बपतिस्मा के तो काम बनेगा ही नहीं। हाँ, क्या लिखा है? जो कोई, जो कोई। हाँ, तो कोई भी हो, आप पहले दिन आए हो उसके लिए भी है, आप 10 साल के लिए हो उसके लिए भी है, हाँ, बहुत टाइम हो गया उसके लिए भी है। आपको क्या करना पड़ेगा? पहाड़ को उखड़ने का आदेश देना चालू करना पड़ेगा। आमेन। और एक चीज मान लीजिए, जो हृदय में वचन जा रहा है वही जबान पे आएगा। आमेन, आमेन।
हाँ, आपको वही जबान से निकालना है जो आप विश्वास करते हो। आप ये विश्वास करते हो कि मैं कभी चंगा नहीं होऊंगा? क्या विश्वास करते हो? कि प्रभु मुझे चंगा करेगा और उसने मेरी चंगाई के लिए कोड़े खाए हैं, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, तो मैं यही अंगीकार करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। मगर विश्वास पता है क्या है? विश्वास दिखता है क्या? अनदेखी चीजों का प्रमाण ही क्या है? विश्वास। तो हम अपनी हीलिंग ना देखना चाहते हैं। क्या होना चाहते हैं? प्रार्थना। समझिए एग्जांपल, किसी ने प्रार्थना करवाया, यीशु के नाम से सर दर्द हो चला जाए, अभी भी हो रहा है, तो चंगाई क्या तुरंत वो क्या चाहते कि दिखाई दे। और मैंने क्या कहा, जब भी कुछ होता है परमेश्वर कहां करता है? आत्मा में। कहां करता है? हाँ, वो आपकी आत्मा में उचड़ चुका है, आ चुका है, मगर अब उसको आपको अंगीकार करके अपने ऊपर लाना पड़ता है। हालेलुया, आमेन। बंद मुंह परमेश्वर से कुछ नहीं ले सकता। बंद मुंह परमेश्वर से, इसलिए परमेश्वर ने कहा पहाड़ से बात कर। प्रार्थना चालू है, उसको कितना ही बोलो, सर पीट दो भाई, बोल। बोल जोर से। इतना ही आवाज है पास्ट। हालेलुया। क्या कैसे कैसे होगा? जब तक मैं बोलूंगा ही नहीं। परमेश्वर ने खुद ने कहा जो तू बोल रहा है वही तेरे साथ। हालेलुया। देखिए, लोग जब प्रार्थना में बैठते हैं, अगर आप 24 वचन पढ़िए, 11 का 24 पढ़िए, तो 11 का 24, मरकुस 11:24। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ, हाँ, कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, हाँ, तो प्रतीति कर लो। क्या कर लो? प्रतीति कर लो। जो भी प्रार्थना करके मांगो, प्रतीति कर लो, बिलीव कर लो। क्या बिलीव कर लो? कि तुम्हें मिल गया तुम्हें और तुम्हारे लिए हो जाएगा। तुम्हारे लिए। अब मेरी बात समझिए, आपने प्रार्थना की, घुटने पे आए, जरूरी है घुटने पे आना? बिना घुटने के तो परमेश्वर शायद। आप घुटने पे आए, हाथ ऊपर किया और कहा प्रभु मुझे चंगा कर, प्रभु मुझे इस कर्जे से निकाल, और प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि मैं आपके कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूं। मैं विश्वास करता हूं प्रभु, धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन। उठा, बाहर निकला, कर्जे वाला खड़ा ही है। अरे बाप रे, क्या प्रभु ये खड़ा क्यों है? हाँ, बाइबल क्या करिए, जब तू प्रार्थना करके मांगे तो क्या कर? प्रतीति करा। हाँ, क्या कर? होगा, हो गया, हो जाएगा, हो गया। और जैसा तू प्रतीति कर रहा है वैसा तेरे लिए हो जाएगा। आमीन। पहले हमको ये मानना है कि अब होगा नहीं, हो गया है, हो गया। आमीन। इसमें ही विश्वासी आज पीछे लगा पड़ा है, पीछे हो गया है। प्रार्थना किया तो प्रार्थना कुछ हुआ ही नहीं। बाइबल कह रहा है प्रतीति कर। कौन प्रतीति करेगा? परमेश्वर। कौन प्रतीति करेगा? हमको बिलीव करना पड़ेगा कि वो हो चुका है। हाँ, क्या करना? हो चुका है। आमीन। मैंने क्या कहा, इंसान वेट करता है कि नहीं अभी मैंने प्रार्थना किया, अरे कमर में दर्द हो रहा था, अरे सर में दर्द हो रहा था, पेट में दर्द हो रहा था, प्रार्थना किया मगर कुछ हुआ ही नहीं। हाँ, कैसा लग रहा है? क्या हुआ है? अब है तो है क्या? अब है तो पास्टर, जब है तो क्या झूठ बोलूं? एक मेरी बात समझिए, लेट द वीक से आई एम स्ट्रॉन्ग, लेट द पुअर से। बलहीन कहे मैं बलवान हूं तो झूठ बोल रहा है क्या वो? बलहीन कहे मैं क्या हूं? जब बलहीन है तो बलवान कैसे बोलेगा? अगर बोलेगा तो इसका मतलब झूठा है। अरे भैया, विश्वास से बोलने वाले शब्द झूठे नहीं होते, वो विश्वास बोल रहा है। हाँ, गरीब कहे मैं अमीर हूं, अगर गरीब को कहे भैया गरीब भी नहीं अब अमीर ही बोल तो अमीर है, नहीं कहीं अगर मैं अमीर बोलूंगा तो मैं झूठा हो जाऊं। नहीं प्रभु मैं तो सच्चा हूं, मैं तो गरीब हूं। प्रभु मैं तो सच्चा हूं, मैं तो कमजोर हूं। प्रभु कह रहा है बलहीन क्या कहे?
कंगाल क्या कहे, मैं अमीर हूं। तो प्रभु आपको झूठ करने के लिए नहीं बोल रहा कि झूठ बोलो, वो कह रहा है विश्वास करो कि मैंने तुम्हें आत्मा में जो कर दिया है अब वो बोलना चालू करो। हालेलुया, आमीन। एक बहन को ब्लड प्रेशर हो गया, मैंने कहा बहन अब अंगीकार करना नहीं है। ऐसा कैसा नहीं है, अब है तो है, जब चला जाएगा तब अंगीकार करूंगा। अरे भैया तब क्या अंगीकार, तब तो चला ही गया है। मगर जब है तो अंगीकार करना है कि यीशु के कोड़े खाने से कोई ब्लड प्रेशर मुझको नहीं है। पास्टर डॉक्टर ने बोला है, हाँ डॉक्टर को बोलने दो, डॉक्टर परमेश्वर, हाँ आपके पास डॉक्टरों का डॉक्टर है। हाँ आपको डॉक्टर ने बोला है, वो डॉक्टरों का डॉक्टर है। हाँ जो आप चाहते हैं आप वो बोलेंगे, जो वचन में लिखा है आप वो बोलेंगे। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं आप? आमेन। प्रभु ने एक सूखे वाले हाथ वाले व्यक्ति के पास गया। सूखा हाथ मतलब हाथ हिल, मगर यीशु ने क्या कहा, अपना हाथ। तो उसने क्या बोला, नहीं प्रभु हाथ सूखा है। क्या बोला उसने, क्या किया? मतलब जो प्रभु ने कहा उसने करने की कोशिश कर, और बाइबल बताती है जब उसने हाथ बढ़ाया तो उसका हाथ धीरे सीधा। इसका मतलब जो परमेश्वर कहता है आप जब विश्वास से करना चालू करते हो वो होना। समझिए विश्वास कैसे काम करता है। हाँ, विश्वास कैसे बढ़ आता है? हाँ, क्या सुनने से? वचन सुनने से। और किस पे विश्वास रखना है? वचन पर। आमीन। और वचन को कहाँ रखना है और कहाँ से बोलना है? मुंह से वचन का। आमीन। और विश्वास से ही परमेश्वर मुझसे क्या रहेगा? प्रसन्न रहेगा। आमीन। हाँ, हालेलुया। और ये नियम है, ये लॉ है। क्या है? न्यूटन लॉ। पढ़ा होगा तो न्यूटन लॉ समझ में आएगा। न्यूटन लॉ, अब वो न्यूटन लॉ हर जगह इस्तेमाल किया जा रहा है, हर एक फॉर्मूला, और जहां जहां लॉ इस्तेमाल किया जा रहा है वो वहां वहां काम कर रहा है। तो विश्वास भी एक नियम है, एक लॉ है। वो जो इस्तेमाल करना सीख गया, जैसे मेरे जिंदगी में काम कर रहा है वैसे वो आपके जिंदगी में भी काम करेगा। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। यीशु के पास एक सूबेदार आया, उसने यीशु को कहा, यीशु तू यहीं से कह दे, तू यहीं से क्या कर, मैं विश्वास करता हूं, हृदय में मेरा पूरा विश्वास है, तू कह दे तो मेरा सेवक वहां। क्या हुआ? उसके विश्वास ने, हालेलुया, आमीन। मैं आपका विश्वास एक ही तरीके से देख सकता हूं जब आप अपना विश्वास अपने मुंह से बोल रहे हो। हाँ, तभी मैं आपका विश्वास देख सकता हूं। अगर आपका विश्वास आपके मुंह से नहीं निकल रहा तो मैं आपको यह समझता हूं आप अभी तक अविश्वासी हैं। यीशु के पास एक व्यक्ति आया, उसके बेटे को मिर्गी आती थी, और जब यीशु ने कहा, यीशु ने बोला कि क्या तेरे बेटे को क्या होता है? बोलता है मेरे बेटे को बचपन से मिर्गी आती है, अगर तुझसे कुछ हो सकता है तो मेरे बेटे के लिए करिए। तो यीशु मसीह ने बोला अगर, अभी दिखाता हूं मैं क्या कर सकता हूं। क्या बोला? पहले बोला चल इस बेटे को अभी ऐसा करने दे, तू बता अगर का मतलब क्या होता है? हाँ, अगर क्या होता है? परमेश्वर में अगर और मगर। हाँ, नो अगर नो मगर। हाँ, सिर्फ विश्वास। हाँ, यीशु ने क्या कहा? अविश्वासी नहीं, विश्वासी बन। प्रभु मैं विश्वासी बनता हूं कि आप मेरे बेटे को चंगा। यीशु ने उसको डांटा, और दुष्ट आत्मा, क्या चाहिए था यीशु को? विश्वास। हाँ, हालेलुया। आपको यीशु मुझे चंगा करके दिखाए तो मैं मानूंगा, तो नहीं मान भैया, तेरा विश्वास होना चाहिए। विश्वास से हम ले सकते हैं। किसके द्वारा? विश्वास से ले सकते हैं। आमीन। जब तक विश्वास नहीं है तब तक कोई परमेश्वर से ले नहीं सकता है। तो आप कितना भी रो लें, कितना भी गिड़गिड़ा लें, कितना भी कुछ कर लें, जब तक विश्वास को बोलना नहीं चालू करोगे तब तक नहीं हो सकता। हालेलुया, आमीन। कोई कोई बीमार रहता ना, बीमार है, कुछ बीमारी है, बोला किसी को समझो, और कार में चक्कर आते,
किसी किसी को ना कार में क्या होता है, बैठने से पहले क्या बोलेगा, नहीं नहीं बाबा मुझे चक्कर आता है, अभी उल्टी कर दूंगा आपके ऊपर। मैं कार में चलोगे, नहीं नहीं उल्टी आता जी, इसमें नहीं, वो बस में चलोगे, हमेशा क्या बोल रहा है। किसको इतना रहता है कि उसकी बातें सुनकर खुद को चक्कर आने लगता है। हाँ? क्या करना है, आपका विश्वास इस पे अटक गया, आपका चित्त, आपका ध्यान इसी पे लग चुका है कि मुझको यहां, तो वही हो रहा है। अगर आप समझ जाएं कि नहीं नहीं, प्रभु ने कहा मैं तेरी आने जाने में क्या करूंगा, हाँ तू प्लेन में भी जाएगा तो मैं तेरी, हाँ कार में भी जाएगा तेरी सहायता। वचन लेना है, आपने वचन पढ़ लिया, यकीन कर लिया, आप बोलेंगे भैया कार में चले, जरूर चलो, तेरे को तो अब नहीं होता कुछ भी। हालेलुया। जैसा तू कह रहा है तेरे साथ वैसा। समझ में आ रहा है आपको बात? तो कैसा कह रहे हैं आप, क्योंकि जैसा कह रहे हो वैसा ही होने वाला है। आमीन, हालेलुया। हाँ, ये क्या कर दिया बाइक को, थैंक यू जीसस, हालेलुया। जैसा कह रहे हो वैसा हो जाएगा। भैया फोन भी उठा लिया, कट करो। आमीन। जैसा कह रहे हो वैसा हो जाए। आमीन। विश्वास आपकी जबान से पता, आपके मुंह से क्या निकल रहा है उससे पता चलेगा कि आप क्या विश्वास करते हो। आमीन, हालेलुया। हाँ, विश्वास क्या है? अनदेखी चीजों का, अनदेखी चीजों का, हाँ, तो अनदेखी चीजों पे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? विश्वास करना पड़ेगा। इब्रानियों 11:1 पढ़ेंगे, इब्रानियों 11:1। थैंक यू जीसस। पेज नंबर 312। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। विश्वास क्या है? आशा की हुई वस्तुएं। क्या है विश्वास? आशा की हुई वस्तुएं। हाँ, आगे। आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अनदेखी वस्तुओं का विश्वास क्या है? आशा की हुई वस्तुएं। क्या आशा लगाई है आपने परमेश्वर पे, उसको ही विश्वास कहते हैं। क्या आशा रखी है कि प्रभु मुझे चंगा करेगा, हाँ तो चंगाई दिख, वो अनदेखी चीजें हैं। क्या है विश्वास? क्या है? अनदेखी चीजें हैं। हालेलुया। जब परमेश्वर ने धरती बनाया तो कैसे बनाया? बोलकर। कैसे किया? बोलकर। तो जो बनाया वो कैसा था? क्या परमेश्वर ने इससे पहले पहाड़ बनाया था, झाड़ बनाया था, घास बनाया था? कैसे बनाया? एक आशा थी, एक परमेश्वर के अंदर एक चीज थी जो मुझे बनानी है, मगर उसको बनाया कैसे? बोलकर। आमीन। विश्वास अनदेखी चीजों का प्रमाण है। परमेश्वर उन चीजों का नाम इस तरह लेता है जो है ही नहीं, मगर उनका नाम इस तरह लेता है कि वो, हाँ, जो नहीं है परमेश्वर उनका नाम इस तरह लेता है कि वो, हाँ, क्या नहीं है मेरे पास, अगर मैं भी उसका नाम इस तरह लेना चालू कर दूं कि है। क्या है? है। आमीन। मेरी बात सुनिए। परमेश्वर के बहुत बड़े दास जॉन जी लेक, स्मिथ विगल्सवर्थ, डीजीएस दिनाकरन, पॉल दिनाकरन, जितने भी परमेश्वर के बड़े दास जो आज प्रभु के पास हैं, उनके पास एक चीज थी, अनदेखी चीजों पर विश्वास करना। मैंने बहुत बार एक गवाही दी है, मगर मैं फिर से एक बार आपको देना चाहूंगा। स्मिथ विगल्सवर्थ पास्टर की वाइफ मर जाती हैं। वो प्रचार करते रहते हैं। वो क्या करते रहते हैं? प्रचार करते रहते हैं। पूरा प्रचार कंप्लीट करते हैं, सबके लिए प्रार्थना करते हैं, घर पे जाते हैं, और वाइफ मरी पड़ी है। और जब वाइफ मरी पड़ी है, अंदर क्या है? विश्वास। अंदर क्या है? विश्वास। मुंह से बोलते हैं कि मैं बाथरूम जा रहा हूं, नहा के आ रहा हूं, चाय बना के रखना। हाँ, वो जाते हैं, आते हैं, तैयार होते हैं, और वाइफ चाय लेके,
जैसा तू कहता है वैसा तेरे साथ। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, विश्वास का एक आत्मा है। आप कौन से विश्वास से बढ़ना चाहते हैं, वो आपके कहने पर निर्भर करता है कि आप क्या कहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। कि आप समझ जाएं कि मेरे सामने मृत्यु भी हारी है, मृत्यु हारी है। प्रभु का वचन कहता है, बाइबल में लिखा है कि मृत्यु तेरा डंक कहां रहा, तेरी जय कहां रही, कि यीशु मसीह ने मृत्यु पे भी जय पाकर मुझे अधिकार दे दिया है। तो उनको पता था कि मुझे मृत्यु पे भी ताकत है। मैं क्या कह रहा हूं, जो वचन बाइबल वही है जो आपके हृदय में है। बाइबल क्या है, जो आपके हृदय में। तो कितना वचन आपने अपने हृदय में रखा है। आज वचन के ऊपर विश्वास लेके आ जाइए और उसको अपने मुंह से बोलना चालू कर दीजिए। हालेलुया। और मैं आपको कहता हूं, जो 10 साल में नहीं हुआ वो 10 महीने में हो जाएगा, वो 10 हफ्तों में हो जाएगा, और अभी 10 मिनट में भी हो सकता है। हालेलुया। मैं क्यों बोल रहा हूं बताऊं क्या, विश्वास, विश्वास। हालेलुया। पौलुस एक जगह जाता है, पौलुस जगह जाता रहता है, एक लंगड़ा बैठा रहता है और पौलुस को देखता रहता है। क्या करता रहता है, चंगाई पाने की। और पौलुस बोलता है कि इसको देख के लगता है कि इसके अंदर विश्वास है चंगाई के लिए। क्या है, इसको देख के क्या लग रहा है कि चंगाई के लिए क्या है इसके अंदर। अब आप चर्च में बैठे हो, ऐसा मेरे को तो लग ही नहीं रहा कि आपके अंदर चंगाई पाने के लिए कुछ है। पौलुस यीशु मसीह थे, साधारण इंसान था, मगर वो भी क्या देख रहा है। समझ में आ रही है। कौन नहीं ले पा रहा है, जिसके मुंह पे कुछ है ही नहीं, सोया पड़ा, नाखून खोद रहा है। विश्वास दिखता है, विश्वास। हाँ, हालेलुया। मैं वांगनी में गया और मैंने यही प्रचार किया, यही प्रचार किया, यही सेम प्रचार, और लोग सुन रहे थे, बड़ी आशा से सुन रहे थे कि यार क्या हो रहा है। शायद मेरे को ऐसा पहली बार ऐसा विश्वास के बारे में सुन रहे होंगे वो। और जब प्रार्थना हुई, मैंने कहा जो आप बोलोगे हो जाएगा, तो वहां पर क्या हुआ, बीपी चला गया। हाँ, घुटने का। वो भाई बोल रहा था जब मैं बैठा था तो मैं खड़ा आया तो खड़ा नहीं हो पाता था, मगर अभी देखो मैं खड़ा हो गया हूं। क्या चंगाई की, विश्वास ने। और मैं एक चीज बताऊं, उनकी शक्लों पे लिखा था कि आज मुझे कुछ चाहिए। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। मेरी बात समझ रहे हैं, कैसे ले सकते हैं आप। हाँ, तो आनंद भी शक्ल से दिखता है और विश्वास भी। आमेन, हालेलुया। पूरी प्रार्थना सोते रहे, और एकदम प्रार्थना के टाइम पे क्या हुआ है, सबसे पहले मैं प्रार्थना करवा के, पूरा प्रचार सोते रहे, पूरा प्रचार में ध्यान इधर उधर रखा, और वही व्यक्ति सबसे पहले रहेगा, भाई नहीं नहीं, सबसे पहले क्या करूं, निकलूं फटाफट, क्योंकि प्रार्थना से सब कुछ। अरे प्रार्थना से, प्रभु ने कहा नहीं नहीं, प्रार्थना से नहीं, विश्वास से आएगा। कैसे आएगा, विश्वास। प्रार्थना से हीलिंग नहीं आती, विश्वास से हीलिंग आती है। क्योंकि प्रार्थना तो बहुत जन कर रहे हैं, मगर अभी भी चंगाई नहीं पा रहे, क्योंकि तुम विश्वास तो करते हो, मैं प्रतीति। हालेलुया। मैं सच कह रहा हूं, आज इस विश्वास की आत्मा को लेके जाइए। आमेन, हालेलुया। और एक वचन छाप दीजिए, और इसी को बोलिए कि मैं वचन जब भी पढ़ूंगा, जब भी बाइबल अपनी पढ़ना चालू करूंगा, अब मैं सिर्फ रट्टा टोटट की तरह वचन को पढ़ूंगा। एक, मैं 10 अध्याय पढ़ने वाले नहीं चाहिए, एक अध्याय 10 बार पढ़ने वाले चाहिए। हाँ, एक अध्याय को 10 बार पढ़ने वाले चाहिए। अगर आप ऐसा समझ गए करना, तो हृदय में वचन जाएगा, और जब हृदय में जाएगा, जो आपके मुंह से निकलेगा, तो जो लिखा है वही हो जाएगा।
आमेन, हालेलुया, हालेलुया। विश्वास क्या है? अनदेखी चीजों का, आमेन। तो जो नहीं दिख रहा, आपको ऐसा मान के चलना पड़ेगा कि वो है। उनका नाम इस तरह लेना पड़ेगा कि वो, आमेन। पहली चीज, इस पे मैं बहुत जल्दी एक अच्छी सी एक प्रभु ने मेरे दिल में डाला है कि कैसे हम आज़ादी पाएं। मगर मैं एक दुष्ट आत्मा से कैसे आज़ादी पाएं। बहुत से लोग दुष्ट आत्मा में पूरा मसीह जिंदगी चला देते हैं और उनको लगता है कि क्यों प्रभु मेरे दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल रहा। मेरी बात समझिए, प्रभु ने कहा मैं जाता हूं और अपनी पवित्र आत्मा तुमको दे जाता हूं। वचन और आत्मा ये अलग अलग काम नहीं करेंगे, एक साथ काम करेंगे। हाँ हाँ, तो जब आप प्रभु में हैं तो आपको आत्मा में रहना पड़ेगा। आपने वचन सुन लिया, हृदय में डाल लिया, अब आपको आत्मा में भी रहना पड़ेगा। पवित्र आत्मा में होकर उपस्थिति में, जब यहाँ प्रार्थना हो रही है, प्रभु की उपस्थिति यहाँ पर है, तो आपको उस उपस्थिति में वचन बोलना। आमेन। पवित्र आत्मा ही वचन को बनाता है। परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा था और परमेश्वर ने बोला, जो बोला वो हो गया। आमेन, हालेलुया। तो आपको पवित्र आत्मा की बहुत ज़रूरत है। और मेरी एक बात समझ लीजिए, शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, कोई भी मसीह व्यक्ति दुष्ट आत्मा में नहीं रह सकता अगर वो ये अंगीकार करना चालू कर दे कि मैं परमेश्वर का। हाँ, और मैंने कहा कि आप फल कैसे आता है? 30 गुना। हाँ, तो आपने जिस दिन मंदिर बोला, उस दिन जो अंदर रहता था उसको क्या लगेगा? क्या लगेगा? कौन निकाल रहा है मुझको? हाँ, मगर आप समझ रहे नहीं, मैं परमेश्वर का मंदिर हूं, मैं परमेश्वर का मंदिर हूं, मेरे अंदर पवित्र आत्मा वास करता है। मैं परमेश्वर का मंदिर हूं, मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है। मैं परमेश्वर का मंदिर हूं, परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर वास करता है। मैं परमेश्वर का मंदिर हूं, परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर वास करता है। ऐसा, इसको कहते हैं अंगीकार करना। जोर जोर से आपके कानों तक जो आप कह रहे हैं जाए। हालेलुया। क्या होगा जब आप अंगीकार कर रहे हैं? जैसा तू कह रहा है तेरे साथ वैसा, और पता भी नहीं चलेगा जो दुष्ट आत्मा जो सता रही थी सालों से कब निकल गई। हालेलुया, आमेन, आमेन। समझ रहे हैं? इस पे बहुत, मैं एक बहुत अच्छा प्रभु ने जो मुझे वचन दिया है, मैं आपको बहुत जल्दी इसके वचन बताऊंगा। आमेन। मगर आज हमारा पहला कदम हम जब विश्वास से बढ़े। आमेन। हाँ, विश्वास कैसे आता है? क्या सुनने से? वचन सुनने से। परमेश्वर किससे खुश रहते हैं? विश्वास। और विश्वास किस पे रखना है? वचन पर। वचन कहाँ रहना चाहिए? और कहाँ से अंगीकार करेंगे? और जो अंगीकार कर रहे हैं, अगर तू प्रतीति करे तो तेरे साथ वैसा ही। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। और कौन कौन अंगीकार कर सकता है? जो कोई भी। आज आप पहले विश्वासी, पहले दिन आए हैं, आप अंगीकार वचन का कर सकते हैं। जो कोई अंगीकार करना चालू कर दे और उस पहाड़ को उखड़ना बोल दे, उसके साथ वैसा ही होना चालू हो जाएगा। आमेन, हालेलुया। अपने मन में अविश्वास निकालने के लिए आपको एक चीज जरूरी है, परमेश्वर के वचन को बार बार बोलना चालू कर दे। नहीं, मन बोल रहा है, नहीं कोई, अरे क्यों बोल रहा है? तेरे को तो वचन पहले भी तो बोला, तब क्या हो गया? हाँ, मन क्या बोल रहा है अभी आपको? मत बोल, पहले भी तो बोला था, क्या हुआ इससे? शरीर बोल रहा है, अरे कितना वचन बोल रहा है, तेरे को याद हो चुका है, अब क्यों बोल रहा है? मन कुछ भी बोले, शरीर कुछ भी बोले, बाइबल कहती है मन की, हाँ, आत्मा के चलाए चलो। और अब आत्मा की बातें करना चालू करो। शरीर कुछ भी बोले, हाँ बहुत बार बोला था, क्या हो गया? कुछ नहीं सुनना, आपको वही वचन पे ईमान लेके आना चालू करना है, वही वचन बोलना चालू करते रहना है। हालेलुया, आमेन। अगर आप एक चीज ठान लें कि भैया ये क्या करना है, ये पूरा अक्टूबर मुझे क्या करना है? वचन के अंगीकार पे रहना है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। क्या करना है? वचन के अंगीकार पे रहना है। आमेन। मेरी बात समझिए, विश्वास, मैंने क्या कहा?
सुसमाचार क्या है? सुसमाचार ये है कि यीशु कौन है, यीशु ने क्या किया और यीशु क्या करने वाले हैं। आमीन। हाँ, यीशु कौन थे? यीशु मसीह परमेश्वर के बेटे थे। यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए जान दी। हाँ, सूली पे गए, कब्र में गए, तीसरे दिन अब क्या करने वाले हैं? वो फिर आने वाले हैं, वो फिर। आमीन। और इस इतने इतने प्रोसीजर में आपको विश्वास योग्य बने रहना है। हाँ, और मैं बता दिया आप विश्वास कैसे करेंगे। और मैं आपको बताऊं, आज ही हम पहली सीढ़ी चढ़े। आमीन, हालेलुया। ये पहला स्टेप हमने विश्वास का देखा है। संडे इसको हम पूरा करने वाले हैं। आमीन। इस विश्वास को पूरा करने वाले हैं। और मैं कहता हूँ आज से आपको एक चीज़ ठान लेनी है, मैं अपने हृदय में परमेश्वर के वचन को भर लूँगा और वही वचन को बोलना चालू करूँगा, कुछ भी हो जाए। नो अगर, नो अगर, अगर पास्टर, मगर पास्टर, मगर पास्टर दूसरे इधर है, इधर पवन पास्टर। हाँ, नो अगर, खाली वचन का ऐलान। क्या? सिर्फ वचन। आमेन, आमेन। हाँ, तो एक दिन में भले आप 10 अध्याय ना पढ़ें, एक ही अध्याय 10 बार पढ़ें और उस वचन को अपने हृदय में रखें। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। एक गवाही मैं यूट्यूब पे देख रहा था। एक बहन थी, उसको बहुत सारी बीमारियां, शायद आप लोगों ने भी देखी होगी। उसको बहुत सी, गला चौक है, शरीर में किडनी खराब है, लिवर खराब है, बोला नहीं जा रहा। तो उसने वचन सुना। क्या वचन सुना? कि यही कि तुमको क्या करना है, मुंह से अंगीकार करना है। तो उसने अंगीकार करना चालू किया। क्या? यीशु के कोड़े खाने से मर। वो तो बोल ही नहीं पाती थी, तो उसने क्या किया? लिखना चालू। 2 रजिस्टर भर दिया, 2 रजिस्टर। और क्या हुआ? तो एक दिन जब वो अंगीकार करके आई, चर्च में आई, पास प्रार्थना चालू थी, पास्टर ने उसका नाम लिया कि बहन है, प्रभु तुझे चंगा कर रहा है। क्या हुआ? किसने किया? ये तो ऐसी बात हो गई कि इसने यीशु की चर्चा सुनी और वो कहती रही कि आज यीशु को छू लूंगी तो, यीशु को छू लूंगी तो। जो आप कह रहे हैं वो आपके साथ होने वाला है यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ वचन आपके हृदय में जा रहा है। आमेन। और विश्वास का आत्मा आपके अंदर जा रहा है। और आज से आप वो नहीं, आप वो बोलोगे जो आप विश्वास करते हो। आमेन। जो आप देखते नहीं वो नहीं बोलोगे, जो आप चाहते हो आप वो बोलोगे। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आमेन, आमेन। अपने अंगीकार को बदलना नहीं है। अपने अंगीकार को, बोले अपने पड़ोसी, अपने अंगीकार को बदलना नहीं है। जो अंगीकार चालू किया है, जब तक दिख नहीं जाता तब तक बोलूंगा। आमेन, आमेन। और मैं कह रहा हूं ये अक्टूबर खत्म नहीं होगा, जो आपने अंगीकार रखा है उसकी गवाही आप देने आ रहे हैं। आमेन। तैयार हैं आप? आमेन। सुनिए ध्यान से। संडे हम इस वचन को पूरा करेंगे, इस विश्वास के वचन को पूरा करेंगे। और मेरा विश्वास है जो प्रभु ने संडे को करना चालू किया है, आमेन, हालेलुया। संडे कोई काम नहीं, तूफान, बारिश, पानी, कोई, सब क्या, सफाई, शॉपिंग, हाँ, कुछ भी नहीं। कहाँ संडे कहाँ रहेंगे? चर्च में रहेंगे। और मैंने देखा है दुष्ट आत्मा को भागते हुए। आमेन। मैंने देखा है बीमारियों को निकलते हुए। आमेन। ये आज वचन जो आपने सुना है, मैंने आपको कहा था प्रभु फ्राइडे वचन दे रहा है और उस वचन को पूरा संडे कर रहा है। आमेन, हालेलुया। आज परमेश्वर ने जो आपको वचन दिया है, इसको अपने हृदय में रखना है। और आज और कल का दिन आपको पूरी तैयारी करनी है। हाँ, तैयारी करनी है। आमेन। कि संडे प्रभु मैं सेम नहीं जा रहा, मैं तेरी चंगाई को लेके जा रहा हूं। और आज मैं यीशु को छू लूंगा और चंगा हो जाऊंगा। मैं यीशु को छू लूंगी और चंगी हो जाऊंगी यीशु के नाम से। आमेन। तैयार हैं आप? एक संडे की गवाही मुझे याद आ रही, प्रभु डाल रहा है। मैंने पहले भी दी है मगर फिर से सुनिए।
क्योंकि सुनेंगे तो क्या हो जाएगा, विश्वास। हमें एक परिवार वो संडे चर्च के लिए निकलता है, मगर ऐसा होता है कि बच्चे को बहुत हाई फीवर रहता है और हाई फीवर की वजह से बच्चा मर जाता है। क्या हो जाता है? मर जाता है। परिवार उस बच्चे को रखता है, बोलता है मगर संडे चर्च हम जाएंगे और पास्टर को खाने पे बुलाएंगे। पास्टर को ये नहीं बताएंगे बच्चा, हम पास्टर को क्या करेंगे, खाने पे बुलाएंगे। वो जाते हैं, पूरी वर्शिप अटेंड करते हैं, वचन सुनते हैं, पास्टर सबके लिए दुआ करते हैं और आखिरी में जाके बोलते हैं पास्टर घर पे चलिए, आपका खाना है। बोले अचानक, बोलता है नहीं नहीं चलिए आज। और रास्ते में बात कैसे करें, आज का वर्शिप कितनी अच्छी थी, आज का वचन कितना। एक बार भी नहीं बोले कि घर में बच्चा। मेरी बात सुनिए, पहले तो उन्होंने आदर किसको दिया? चर्च को। देखिए आप जब आप आत्मिक बन जाएंगे कि आपको क्या करना है, तो आप ले सकते हैं जो आपको चाहिए। वो गए, संडे चर्च गए, सब बुला और पास्टर को कहा पास्टर आज आपका वचन बहुत अच्छा था, हम बहुत ब्लेस्ड हुए। और कुछ जब दरवाजा खोला पास्टर अंदर घुस, इसको चर्च क्यों नहीं लेके आए? तो उनने बताया क्या हुआ। हाँ, जो विश्वास करेगा वो कभी लज्जित। आमीन। हाँ, तो बोलिए अपने पड़ोसी से, पूछिए संडे कहाँ जा रहे हो भैया? हाँ, बोले 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 जो नहीं आ रहा, जो नहीं बोल रहा, इसका मतलब नहीं वाला। संडे कहाँ जा रहे हो? आ रहा हूँ। बोलो संडे आ रहा हूँ, अपने चमत्कार को लेने के लिए आ रहा हूँ, अपने छुटकारे को लेने के लिए आ रहा हूँ। आमीन, हालेलुया। सेम नहीं रहेंगे आप यीशु के नाम से। और मेरा विश्वास है वचन सुनने के बाद आप सेम नहीं है।